ताजे ताजे अमरूद भूत बॉस, इसे खाइए और यूनाइटेड के गुण गाइए। लगता है तेरा दिमाग हट गया है टीपू। अमरूद और यूनाइटेड प्रेशर कुकर का क्या कनेक्शन है? भूत वर्ल्ड में सब कुछ पॉसिबल है सुल्तान। जहाँ कनेक्शन ना हो वहाँ हम अपना कनेक्शन जोड़ ही लेते हैं। अब ज्यादा बकवास करके मेरा दिमाग मत पका। जो हम लाए हैं उसको भूत बॉस को चखा। ये तुमने अब तक का सबसे अच्छा काम किया। बहुत देर से मेरा गावा खाने का मन कर रहा था और तुम मेरे लिए गावा ले आए। अरे भूत बॉस, वो गावा नहीं गुआवा होता है। हाँ हाँ, मैं भी वही कहना चाह रहा था। वाह, अमरूद तो बहुत टेस्टी है टीपू। पेस्ट्रीज वालों की दुकान ना बंद हो गई थी भूत बॉस, वरना वो भी आपके लिए मैं जरूर लेके आता। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसे पेस्ट्री नहीं टेस्टी कहते हैं। ओए, अब ज्यादा प्रोफेसर गिरी मत झाड़ो। तुम जानते हो कि मेरी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा ये बताओ, मैंने तुम दोनों के साथ भोलू को भी भेजा था, वो कहाँ है? भूत बॉस, आप तो जानते ही हैं कि भूत बिरादरी में भोलू ही है जो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता। तो हमारी क्या खाक मानेगा? मतबल उसने आने से साफ साफ इनकार कर दिया भूत बॉस। उल्टा हमें ज्ञान देने लगा कि लोगों को परेशान करने के बजाय उनकी मदद करो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। हाँ भूत बॉस, उसने ये भी बोला कि लोगों को परेशान करने से उसे टेंशन हो जाती है। अरे मर गया रे, इस नासपीटे ने मुझे नीचे गिरा दिया। मेरी तो कमर ही टूट गई। वो खास बेटा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है और मर तो तुम पहले ही गए हो। अरे भूत बॉस, काश पीटे नहीं नाश पीटे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भोलू? अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो आपने क्या सुन लिया भूत बॉस? अपनी बकवास बंद करो भोलू। टीपू और सुल्तान मुझे बता रहे थे कि तुम्हें लोगों को परेशान करने में पेंशन मिल जाती है। भूत बॉस, पेंशन तो आजकल बेचारे सरकारी नौकरी वालों तक को नहीं मिल रही, तो मुझे क्या खाक मिलेगी? मैं तो भूत हूँ। दरअसल उसे पेंशन नहीं टेंशन कहते हैं बॉस। शट अप भोलू। अरे आप क्या कोलकाता गए थे भूत बॉस? नहीं तो फिर कलकत्ता वाली भाषा क्यों बोल रहे हो? शट अप कहिए ना, शट अप नहीं। भूत बॉस, आपसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी तो नर्सरी का बच्चा बोल सकता है। अमरूद बहुत ही टेस्टी है। अगर इसमें थोड़ा थोड़ा सॉल्ट होता तो मजा आ जाता। जब मैं जीवित था ना, तब मुझे एक वैद्य ने बताया था कि अमरूद पेट के डाइजेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देखो भोलू, अब बहुत हो गया। अब तुम्हें लोगों को डराना और तंग करना ही पड़ेगा, समझे? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान एड़ा समझाए क्या? अरे बताया तो था, मुझे इंसानों को तंग करने में बहुत टेंशन हो जाती है। और भूत बॉस, लाइफ में कुछ भी करने का, मगर किसी को टेंशन नहीं देने का। अबे, उसके लिए वाइफ भी तो होनी बहुत जरूरी है। भूत बॉस, क्या बोल रहे हैं? वाइफ नहीं, लाइफ लाइफ। वाइफ तो हम तीनों को मिलने से पहले ही बिछड़ गई। कहाँ गई? अबे, मेरा कहने का मतलब ये है कि शादी होने से पहले ही हम तीनों की टाई टाई फिश हो गई। तुम दोनों चुप रहोगे? तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे ये क्या किया? भूत बॉस, मुझे ऐसा क्यों लगा इसे बिजली के एक शॉट ने तो मेरी जान ली थी। ये जादुई बिजली का झटका है जो मैंने तुम्हें इसलिए दिया कि आगे से तुम किसी इंसान को अब दिखाई ही नहीं दोगे। और जब तुम दिखाई ही नहीं दोगे तो उनकी मदद कैसे करोगे? हाँ, लेकिन जब तुम किसी इंसान को डराओगे तभी तुम दिखाई दोगे। हाँ। आज से मैं अपने फ्रेंड गोलू के साथ ही रहूंगा और उसके साथ रहकर इंसानों की सेवा करूंगा। मैं सलमान खान की ही तरह एक चैरिटी इंडस्ट्री चालू करूंगा जिसका नाम रखूंगा बीइंग घोस्ट। नहीं, अभी नहीं। अभी तो मेरा दोस्त सो रहा होगा, अपने ड्रीम लैंड में पिटकर रो रहा होगा। उसे सोने देता हूँ अभी। चलो जाकर इसकी मदद करते हैं। बेचारा कितना बूढ़ा है, आगे ठेला भी नहीं खींच पा रहा। बेचारे की लाइफ कुछ ही दिनों की बची है और अपनी बची हुई लाइफ में
ये कितना ज्यादा वेट उठा रहा है। अरे दुनिया वालों, सत्यानाश जाए तुम्हारा। कोई भी इस बूढ़े की मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। सरपंच जी, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। देखो, मैंने तुम्हारी मदद करने का कोई ठेका नहीं ले रखा। रोज तुम मेरे ही पास आते हो और 100 रुपए लेकर चले जाते हो। उसके बावजूद भी तुम अपने ठेले से इतना सारा भार लाद कर दुनिया वालों को गालियाँ देते हो। मैंने तुमसे बड़ा नमक हराम आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। दुनिया वालों को गालियाँ बकता हूँ सरपंच जी, आपको तो गालियाँ नहीं बकता। अब मैं भी तो इसी दुनिया में रहता हूँ। ये तो मुखिया के नाम पर कलंक है। मैं ही कुबड़े काका की मदद करूंगा। चिंता मत करो ओल्ड बाबा, जब तक ये घोस्ट इस संसार में मौजूद है तुम्हें वेट उठाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। आई एम कमिंग। अरे ये आवाज कैसी? मुझे तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। सत्यानाश जाए मेरा, मैं तो भूल ही गया कि भूत बॉस ने दिखाई देने की पावर छीन ली है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिर्फ लोगों को दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन उनकी हेल्प तो कर सकता हूँ। अरे ये तो कोई भूत है। भला ठेला अपने आप कैसे चल सकता है? अरे कुब्बर काका तो हुसैन बोल्ट की स्पीड से भाग गया। भलाई का जमाना गया। बोलो कोई बात नहीं, अब मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो चलकर ढाबे पर अपने हंगरी पेट में कुछ फूड डाला जाए। अबे कितनी बार बोला तुझे कि नमक लेकर आ, नमक लेकर आ, लेकिन तेरे कान में जू नहीं रेंग रही है? गुस्सा काहे को खाता है साहब? बोला ना अभी नमक लेकर आ रहा हूँ। जरा सा बच्चा है, लेकिन देखो कैसी गज भर की जुबान लिए फिर रहा है। साहब अपन के ढाबे पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबको अपन को ही खाना देना पड़ता है। कभी कभी लेट हो जाता है। अबे तो मैं क्या करूँ? जा जल्दी से नमक लेकर आ, जा। बेचारा बच्चा, अभी तो इसकी वीडियो गेम खेलने की उम्र है और ये सॉल्ट के चक्कर में गालियाँ सुन रहा है। कोई बात नहीं, इस ग्राहक को नमक मैं दे देता हूँ। अरे 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 ये क्या? नमक उड़कर अपने आप मेरी टेबल पर कैसे आ गया रे? टेंशन मत लो एंग्री यंग मैन, ये नमक मैं लेकर आया हूँ। अरे ये आवाज किसी रे? अरे भाई लोगों, इस ढाबे पर भूत है रे। भागो यहाँ से रे, भागो। अरे भोलू, तुम यहाँ कैसे? वो भी इतनी सुबह सुबह? क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? हाँ, तुम मुझे दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम भूत लोग में रहकर परेशान हो और मैं जिंदा लोगों के बीच परेशान हूँ। एक काम करते हैं, हम दोनों इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में बस जाते हैं। तुम बिल्कुल सही बोलते हो मेरे फ्रेंड, चलो चलते हैं। मैं वहाँ पर लोगों की मदद करूँगा और तुम वहाँ पर आराम से रहना। हम दोनों की जोड़ी धर्मवीर कहलाई जाएगी। कौन हो तुम? इस गांव के तो मालूम नहीं होते? मैं दूसरे गांव का हूँ, भटका हुआ मुसाफिर हूँ। शाम भी हो चुकी है, कुछ देर बाद रात भी हो जाएगी। क्या आप मुझे रात को ठहरने के लिए कुछ जगह दे सकते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? हम तो अतिथियों का बहुत स्वागत करते हैं। आइए आइए, अंदर आइए। अरे आपकी शक्ल तो बिल्कुल हमारे गांव के जमींदार से मिलती है। बहुत से लोगों को यही लगता है कि मैं किसी गांव का जमींदार हूँ। दरअसल मेरी बच्ची एक पागल की बात कर रही है, जो मुंह भर पूरे गांव में फिरकर लोगों को कंकर मारता फिरता है और अपने आप को जमींदार बोलता है। क्या हुआ? इतने जोर से हलक फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रही है? अभी कुछ देर पहले तो तुझे ठुसाया ही था। मुझे गुड़िया चाहिए माँ, गुड़िया चाहिए। अभी मेरे पास गुड़िया खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जब आएंगे तुम्हारे लिए अच्छी सी गुड़िया खरीद दूंगी। मुझसे इस बच्चे की आंखों में इमोशन के ये टीयर्स देखे नहीं जा रहे। तो अब तुम क्या करोगे? मैं एक सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल डॉल में कन्वर्टेड हो जाता हूँ। ये बच्ची उस सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल डॉल को देखकर खुश हो जाएगी और इसकी आंखों के इमोशनली टीयर्स बहने बंद हो जाएंगे और इसके प्यारे लिप्स की स्माइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो माँ, कितनी सुंदर गुड़िया। लेकिन ये गुड़िया तेरे पास आई कैसे?
ये गुड़िया मैं अपनी छोटी बहन के लिए ले जा रहा था, तो सोचा आपकी बेटी को दे दूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। जा जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लगाती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो छोटी बच्ची? ऐसे तो इस सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल डॉल के परखच्चे उड़ जाएंगे, मतलब मेरे। ये डंडा किस लिए माँ जी? आप तो भोजन लाने वाली थी ना? हमारे यहाँ भोजन खाने से पहले डंडे से मारने का रिवाज है, क्या आपको नहीं मालूम? भोजन खाने से पहले डंडे की मार बहुत फायदेमंद होती है। इससे भोजन ज्यादा खाया जाता है और पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। अरे ये किस डॉक्टर ने बताया आपको? हमारे गांव का मशहूर डॉक्टर पगला प्रसाद। अरे मुझे छोड़ दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं दूसरे के घर पर जाकर सब कुछ मांगूंगा, लेकिन भोजन नहीं मांगूंगा। अरे देखो देखो कितना मजा आ रहा है। क्या खाक मजा आ रहा है? अरे पहले उस गुड़िया की गर्दन काट, फिर उसको गर्म पानी में डाल दे, मजा तो तब आएगा। अरे भोलू, ये तो पूरा गांव मैट लगता है। जल्दी से अपने असली रूप में आजा भोलू, नहीं तो ये गर्दन काट के तुझे गर्म पानी में मैगी की तरह उबाल देगी। क्यों रो रही हो? माँ देखो ना, गुड़िया गायब हो गई। जल्दी से बता गुड़िया कहाँ गई? मेरी बच्ची रो रही है। कुछ देर पहले गुड़िया के साथ खेल रही थी, वो कितनी खुश थी। अरे वो गुड़िया के साथ खेल कहाँ रही थी? वो तो उसे जोर जोर से जमीन पर पटक रही थी। अरे उसे ही तो खेलना कहते हैं पगले। जल्दी बता गुड़िया कहाँ है? बोलू मेरी मदद करो। नहीं कर सकता, दिखाई देने की मेरी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अरे लेकिन अगर तू किसी को डराएगा तो लोगों को दिखाई दे सकता है। लेकिन मैं कैसे डरा सकता हूँ? मैं एक अच्छा भूत हूँ। अरे बेवकूफ, अगर तूने इन दोनों को नहीं डराया तो ये हमें मार देंगे। मेरा मतलब है मुझे मार देंगे। तू तो वैसे भी मरा हुआ है, लेकिन तेरा भी हालत खराब कर देंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अबे ये क्या सीन है? ये तो मुझसे डर ही नहीं रही, बल्कि मुझे तो सैल्यूट कर रही है। इनके सैल्यूट करने के अंदाज से ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके सामने कोई देवता आ गया हो। हाँ मेरे देवता महाराज, तुम हमारे लिए देवता ही हो। अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अब मैं तुम्हारा सर काट कर अपने घर पर सजाऊंगी और उसकी पूजा करूंगी। मुझे छोड़ दे मैड औरत, देवताओं का सर नहीं काटा जाता। मेरे साथ वही कहावत हो गई कि आसमान से गिरकर खजूर पर अटक गया। अरे लोगों की मदद करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन जब भी मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे ही मदद की जरूरत क्यों पड़ जाती है। आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो ये पगलापुर के लोग तो मरे हुए को भी मार डालते।